सो आज 23वां दिन है, 23rd डे है। एंड टाइटल आज का है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। बहुत मस्त चैप्टर मैं है। पढ़ूं? यस मैं यस। पढ़ूं? यस यस श्योर ओके। माधुरी। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें हम आप सांस लेते हैं। यस। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत, सम्मोहित। मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका, 1887 से लेके 1973 तक। बहुत ही अच्छा है, मैं इसको दोबारा पढ़ने का मन है। हाँ जी। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत और सम्मोहित। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि इसका दिमाग सरक गया। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। कृतज्ञ लेकिन जब ज्यादा चला गया लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ है। इन शब्दों ने इतनी बड़ी मुझे। बात है ये। एक सेकेंड होल्ड हाँ। करें कि ये सेंटेंस को देखो कि जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। मीन्स यह उसको। संयोगवश नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ। इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस। आप पढ़िए आगे प्लीज। नहीं 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 ठीक है ना। मैं ओके। उसको फील कर पा रही थी मैम। मीन्स मैं भी नेचर को। ऐसे ही। हाँ 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 हाँ। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण में हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देता। यह यकीन करना मुश्किल है कि इसमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। एक मिनट। जब। नीरू हाँ। चौधरी से बोलना चाहूंगी, अगर आप इसमें कुछ समझाना चाहोगे। हेलो नीरू जी। किसी को इसमें कुछ समझाना है? थोड़ा सा इसको विस्तार जानना है। ठीक है माधुरी जी, आगे पढ़िए। तो
इसमें मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। नहीं। दीज आर ऑल प्री डिफाइंड, प्री डिस्टाइंड, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता है। तो पेड़ों से ऑक्सीजन आती है, इंसान के लिए वो यूजफुल है, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो एक साइकिल है। ऐसी वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक दूसरे के बगैर हमारा नहीं चल सकता, करेक्ट। किसी भी ढंग से नहीं चल सकता। और जैसे पृथ्वी के लिए बोलते हैं ना कि इसमें इतना परसेंटेज अभी इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना परसेंट बाकी है, अगर इतना परसेंट तक पहुंचे, मुझे वो परसेंटेज का अभी ध्यान नहीं है, बट पृथ्वी का जो पोल्यूशन है वो इतना हद तक पहुंच चुका है। अब इतना सा में अगर पहुंचेगा तो बाकी कितना ही परसेंट बाकी है, तो पृथ्वी ठहर नहीं सकेगी, मीन्स सब उलट पुलट हो जाएगा। सो कितना आदर्श ढंग से ये स्टार्ट जब हुआ होगा तो कितनी सुंदर से वो, हमने ही इसे गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर करके उसको, उसका सारा पैरामीटर को हिला दिया। तो ये वो समझ। हमारी सेल्फिशनेस है, वो हमारी हाँ। सेल्फिशनेस है कि अपने हाँ। शॉर्ट साइटेडनेस में हम उसको यस। मिसयूज कर और यस। अब्यूज भी कर रहे हैं। यस। और वो हम हमारी हर चीज पे लागू है। तो हमारी समझदारी ही बढ़ाने के लिए ये मैजिक बुक है। करेक्ट। जब आपको ये एहसास होता है, हो जाता है कि ये सारी चीजें शायद संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। अब सोचिए कि 1 मिनट को नाक बंद कर लीजिए किसी भी कारण से, तो जीवन ही खत्म होने की कगार पे आ जाता है। क्या छटपटाहट होती है। तो खाए बगैर हम रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं लंबे समय तक, पर सांस लिए बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत है, वो प्रकृति का वैसा संरचना ही ईश्वर ने ऐसा किया है कि वो चीज उस तरह से हमें अवेलेबल है। हम्म। मीन्स हम हवा के अंदर हैं, कि हवा हमारे अंदर है, हमें पता भी नहीं चलता है, और हम चलते जा रहे हैं। एवरी एवरी सेकेंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम चलते जा रहे हैं, बट हमें होश ही नहीं है। आज मैं दीपक चोपड़ा का एक रील देख रही थी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्ट्रेस में है या परेशान है या डिस्टर्ब है किसी भी वजह से, तो सबसे आसान तरीका क्या है ठीक करने का? ऐसे ही, लाइक जस्ट लाइक दैट। तो उन्होंने कहा बस बैठिए और सांस लीजिए बिना किसी उसको मैनिपुलेट किए। मतलब ये नहीं कि सांस गहरी को सांस लो फोकस। या अच्छा। रोको और छोड़ो, गिनो, कुछ नहीं। बस अच्छा। जस्ट बिना मैनिपुलेट के सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। मतलब मैंने आज मेरी अवेयरनेस जो है सांस के प्रति बहुत ही बेसिक लेवल पे इम्प्रूव हो गई। सांस लेना जिसको हम कभी ध्यान ही नहीं करते, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। सो बस सांस लेनी है और कुछ नहीं करना। तो बल्कि इसको हम कहते भी हैं प्राण वायु, क्योंकि प्राण हाँ। इसी की वजह से है। तो क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया जाता है। यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि ने हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। सही। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है।
बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे लिए जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर कितनी अधिक कृतज्ञ थी। मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वे जादुई हवा जिसमें सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। अभी तय वत क्या फिट हुआ है यहाँ पे कि मतलब वो तो होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे अब एक याद आ रहा है कि जब हम लोग ले गए पहली बार, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है क्योंकि वहां का अल्टीट्यूड ज्यादा है, तो सांस लेना मुश्किल होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो हम हमारा शरीर उसको एडजस्ट करता है, उसको वर्ड हम यूज करते थे एक्लेमेटाइजेशन। तो पहली बार एहसास हुआ कि हवा में ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। ये हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही। फिर थोड़े दिन के बाद हमारी जो लंग्स हैं और बॉडी है उसके लिए एक्लेमेटाइज होती है, और फिर हम नॉर्मल जीना जीते हैं। फिर वापस आते हैं तो फिर एक्लेमेटाइज होती है। मतलब दोबारा से फिर वो रीसेटिंग होती है वापस, जब नॉर्मल सी लेवल पे आते हैं। तो ये सब लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि मतलब क्या वैल्यू है इस हवा की, इस ताजी हवा की। और सुबह की जो सबसे पहली लाइन थी कि सुबह जब हम घूमने निकलते हैं उससे जो मैजिक होता है। तो आगे है, आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद यार जिसमें ये मैं सांस लेता हूँ। एक एक लाइन छूट गया ये यहाँ से। ओके, वो हिला ना अभी, तो हिलने से हाँ मेरी कोई बात, हाँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। यह काम यहाँ यह से। काम हाँ। 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ रहें। तो वर्ड है अधिकतम, हम्म, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। तो मुझे नीरू की एक बात याद आई इस समय, कि वो कहती है सुबह उठो तो खिड़की खोलो, खुले आसमान में निकलो, हाँ, आसमान को हक करो, तो एक एनर्जी का लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। हम्म, तो खुले में आसमान के नीचे निकल के अच्छी हवा में सांस लेके उसको धन्यवाद देना। बहुत मजा आ रहा है वो करने में। सांस लेते हाँ, सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप पढ़िए, मेरा गला में कुछ हुआ। अच्छा,
ठीक है ना। अंजना जी आप पढ़िए। हाँ जी। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। क्या बोला? इस जो सांस हमारे अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, इस भावना को पूरी तरह से हमें महसूस करना है। उस तरह सांस चेतन रूप लें। से। हाँ जी। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं। सांस लेने के बारे में ये जादुई अभ्यास नहीं है। ये क्या है, किस लिए है? जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। जो हमें स्टार्टिंग में ही रॉन्डाबन ने बताया कि हवा जो है वो किस तरह से हर माने एकदम प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है हमारे कंजम्पशन के लिए। तो प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल दे सकता है। किमियागर मीन्स अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट। जो सोने में बदल देते हैं ना हर धातु को। सो हम जैसे देखते हैं बॉटल, एक खाली बॉटल रहता है। हम लोग बचपन में पढ़े ना कि जैसे हम लोग बोलते थे कि खाली है ये बॉटल, लेकिन हम लोग साइंस में क्या पढ़े थे कि नो देयर इज एयर इनसाइड इट। है ना? हम्म। यस। तो इस चीज को हम लोग अगर रिकॉल वापस से करें कि हमने बचपन में पढ़ा, या कोई भी सामान खाली नहीं होता, उसमें कुछ रहता है। वो क्या रहता है? एयर रहता है। तो इसी तरह इस पृथ्वी पर हम जहां भी हैं तो हम उस एयर में हम भी हैं पूरे के पूरे। तो मतलब किस तरह से एयर हमारे लिए सब जगह हर तरह से व्याप्त है कि हम सांस ले रहे हैं तो उसको अंदर ले पा रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं तो वो है। तो मतलब वो हम में है, हम उसमें हैं। हमारे भीतर हवा है, हमारे बाहर हवा है। तो मीन्स एक कल्पना जीवन। करिए कि मान अरे। लीजिए कि ये सांस अंदर लेना और छोड़ना बंद हो जाए। हम्म। तो हम भी बंद तो हो जाएंगे। हवा तो हवा अंदर भी रहेगी बाहर भी रहेगी, पर ये जब आना जाना बंद हो जाएगा तो बस कहानी ही खत्म हो कहानी जाएगी। खत्म है ना, फिर तो नाक में रुई लग जाएगा। हाँ, तो इसलिए उसकी अवेयरनेस और उसके लिए ग्रेटिट्यूड कितना। बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे हम लोग अटेंशन ही कभी नहीं दिए। योगा किए और किए, तरह तरह से ब्रीदिंग का एक्सरसाइजेस किए, बट ये फोकस कभी नहीं कि पानी के लिए ग्रेटिट्यूड सीख गए, लेकिन एयर के लिए बस नॉर्मली एक हवा के लिए ग्रेटिट्यूड कर देना सीखे कि पांचों तत्वों के लिए अलग अलग से ग्रेटिट्यूड करें। बट इस तरह से इन डेप्थ की मतलब वो किस तरह से व्याप्त है हमारे लिए। नीरू जी, आप इसके लिए कुछ हमें मेडिटेशन कराएंगे, 1 मिनट 2 मिनट का? मैं जादुई अभ्यास का पढ़ रही हूँ, क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस हाँ। लेते हैं, हाँ, पहला इसको आप नंबर 1। पढ़िए, फिर नीरू जी आप हमें मेडिटेशन करा दीजिएगा इसके लिए वो थोड़ा सा। कराएंगी तो मैं रुक जाऊंगी, उनका जवाब आएगा तो मैं रुक जाऊंगी। कर रही है वो। हेलो नीरू जी, नीरू चौधरी।
इसको पूरा करके करवा लेते हैं, आप जिससे एक म्यूटेड साथ। हैं। हेलो, हाँ, इसको पूरा कर लो फिर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद आप तैयार हो जाइए। हाँ। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने के ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, जी। थैंक यू रॉन्डवन। थैंक यू सो मच। आपका थैंक हाँ यू है मिनी ये जी। सब। हाँ जी, माधुरी जी। आप धन्यवाद है ये शुरू करने का। हाँ, धन्यवाद। नीरू जी, कराइए। हाँ जी, हाँ, चलो। ओके ओके, शुरू करते हैं। हाँ हाँ। राइट। ओके, तो आराम से बैठ जाइए। हाँ। अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी, यानी स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाइए। महसूस कीजिए यह वायु कितनी सहजता से आपके अंदर भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ आराम से सांसों को जहां नॉस्ट्रिल है वहां से सिर्फ महसूस करना है आते जाते। अब हर श्वास के साथ मन ही मन कहे, धन्यवाद वायु, तुम मुझे जीवन दे रही हो। हर निश्वास एक्सेल करते हुए कहे, धन्यवाद, तुम मेरा तनाव, मेरा बोझ बाहर ले जा रही हो। इनहेल पीस, exhale your stress. Take a deep breath and out. अब कल्पना कीजिए आप खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। चारों ओर ठंडी शुद्ध हवा बह रही है। उस वायु को महसूस करें अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर। और ये वायु आपके तन मन को हल्का कर रही है। उस शांति को महसूस करें। जब ठंडी हवा हमको टच करती है कैसा महसूस होता है। जब आपने पहली बार महसूस किया था ठंडी हवा, आप छोटे थे, छोटे से महसूस करो अपने आप को।
कैसे अब हवा जब चलती थी, खेलते थे, बच्चे पतंग उड़ाते थे, हम ऊपर देखते थे पतंग उड़ रही है, हवा को महसूस करते थे, भागते थे, दौड़ते थे पार्क में। अच्छा, कॉलेज के दिन आए, जहां भी आप ट्रेवल कर रहे हो उस हवा को, कार से, ट्रेन से, बस से, स्कूटर पे, गाड़ी पे आपने महसूस किया। उस ठंडी हवा को आपने जब बारिश हुई या देर रात आप कहीं बाहर निकले टहलने तो महसूस किया। उस हवा को, जहाँ पहाड़ों पर आप टहल रहे हो अपने फैमिली के साथ, वहां आप ठंडे अनुभव कर रहे हो उस हवा का। और आज जब आप इस कमरे में बैठे हो तो आपका एसी और पंखा जो चल रहा है उसे महसूस कीजिए, और एक हल्की सी मुस्कान लाइए उस हवा के लिए। आभार व्यक्त कीजिए, हे वायुदेव, तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरी हर श्वास में हो, मेरी हर ऊर्जा में हो, मेरा सहारा हो। अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और फिर अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें। महसूस करें उस हवा का टच, उस जीवंत को, जो जीवन हम में है, इस हवा से, इस वायु से, इस श्वास से। और जब तैयार हो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और हल्कापन महसूस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू नीरू जी। थैंक यू सो मच नीरू। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू। आपने तो कहाँ कहाँ सैर करवा दी। हाँ, कई बार अच्छा लगता है ना कि हम जब अपने पास्ट में जाते हैं ना। मैंने किसी का एक लेक्चर सुना था, उनमें वो बता रहे थे कि जो भी पेन होता है ना माधुरी जी, जैसे किसी को भी लेके, हस्बैंड को लेके, बेटे को, बेटी को, सिस्टर को, मम्मी को, पापा को, तो आपने पीछे पास्ट में जाना है, लेकिन उनकी अच्छी वाली यादों को टच करके आना है। तो आपका वो जो पेन है वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो मैंने ट्राई किया था, इट वाज ब्यूटीफुल प्रैक्टिस एक्चुअली। जैसे कुछ पेन होते हैं ना, जैसे मुझे, अगर मेरी सिस्टर के लिए कोई पेन है, तो मेरी सिस्टर ने अच्छा कौन कौन सी चीजें की थी, वो मुझे 10 चीजों को टच करके आना है। टच का मतलब हो गया कि यस, मैं उस मेमोरीज में जाऊंगी, और जब मैं वापस आऊंगी ना तो मुझे लगेगा यार ये तो छोटी सी चीज है, छोड़ो ना। दीदी को फोन करते हैं, बोलते हैं दीदी सॉरी, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या, छोड़ो, मैं छोटी बहन हूँ आपकी, कैसे खेलते थे हम। तो ये इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ये इसमें भी है वेरी मैजिक बुक ब्यूटीफुल। में। अब मुझे नहीं पता कि ये पास्ट हो गया है, ये चैप्टर की आएगा, बट ये चीज इसमें आए है। आएगा, आएगा क्या? आएगा। ये तो आएगा। नीरू, आज हमारा सेशन है क्या? अच्छा, आप बताओ ऐशु, मेरा ना लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया, वो बंद पड़ा है। मोबाइल से कर लीजिए जैसे अभी।